시각장애인 로아는 아침 식사를 준비합니다. Mrs. Mukherjee, good morning. रोहन, please be there at 10:45 है? मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, प्लीज डोंट वरी. Okay. थोड़ा थोड़ा, I mean. अच्छा रोहन, तुम्हारे साथ कोई जा रहा है? All the best then. Yes, Mrs. Mukherjee. Okay, Rohan. Thank you. I'll see you. Bye-bye. Bye. 그는 오늘 지인의 권유로 선을 볼 예정입니다. ए पर्सी, क्या हुआ? उतर गई ट्रेन फिर से? हाँ। बाइक बाइक उठा. हाँ. चलो, रेस्ट रेस्ट. All set. Yes, yes. Thanks, Rohan. तू तो गोरा ही, वो तो तेरे से भी गोरी है. हेलो, हाय. आई एम रोहन भटनागर. सॉरी आई एम लेट. रोहन और सुप्रिया यहाँ, मैं और आप वहाँ बैठेंगे तो बेटर रहेगा. 그녀도 로안과 같은 시각장애인입니다. तो वैसे मिसेस मुखर्जी, उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया? एक्चुअली मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ. इट्स फनी, क्योंकि मैं भी शादी नहीं करना चाहता. लेकिन एक बात बोलूं सु, तुम और मैं, हम कमजोर नहीं करना चाहता हूं. लेकिन अभी नहीं. अपने बारे में, मेरे बारे में. चाय पियोगे? देखिए, दोनों की हंसी हाँ वाली है. शादी मुबारक हो. 두 사람은 주변의 강요로 만나게 되었지만 서로에게 깊이 끌리게 되었습니다. 둘은 곧 연인 관계로 발전합니다. 몇 달 후, 백화점에 수의 신발을 사주러 온 로안. और कितने जूते ट्राई कराओगे? एक और सु, एक और. ये वाला ठीक है. इसमें ऐसा क्या है? इसका सुर एकदम सही है. रोहन, आज कुछ ज्यादा ही रश है. चलो. सु, हाँ? भूख लग रही है. Put your hands together and please welcome. ऐसा वेट कर. धक्का क्यों मारो आप लोग यार? 몰려드는 사람들로부터 두 사람은 서로를 놓치게 됩니다. भाई साहब, कैन यू हेल्प मी? आई नीड टू गेट टू द हेल्प डेस्क. भाई साहब, मुझे मेरे दोस्त नहीं मिल रहे, वो भी मेरी तरह देख नहीं सकते. अब प्लीज हेल्प कर दीजिए. किसी ने नहीं देखा होगा. कहानी प्यार की. Excuse me? Just a minute, guys. Security. She is lost. Can you help me? आपके पास माइक है तो अगर आप माइक इन्हें स्टेज पे लाइए. थैंक यू. प्लीज कम. आप प्लीज माइक के ऊपर उसका नाम. टर्न अराउंड. कहाँ हो सु? तुम सुन रही हो सु? I'm sorry सु. पता नहीं कैसे हाथ छूट गया. मैं ये मॉल के सेंटर में जो स्टेज है, मैं वहां से बोल रहा हूँ. सु? रोहन. सु, I'm sorry सु. चलते हैं. Thank you. All the best, buddy. Have a good night. अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं. सु, हाँ? वैसे तो अकेला ही रहा हूं.
आज पहली बार मुझे पता चला. क्या कर रही है? मैं छुके देख रही हूँ. 그날 두 사람은 삶을 함께하기로 약속합니다. He's scaring me now. कहाँ जा रहे हैं हम? हमारा नया घर. हाँ बेगम. 친구와 함께 분양받은 아파트 건설 현장에 अरे हाँ 왔습니다. वही तो मैं भी देखना चाहता हूँ. वहां से 16 स्टेप्स और होल याद रखना. अरे यार यहाँ से नीचे है तो पता नहीं ऊपर जाता है या अभी नहीं. आइए भाभी जी आइए. 수는 기쁜 마음으로 그들이 살게 될 보금자리를 머릿속에 그려 넣었습니다. I think you will love this. Come. क्या? यहाँ ना शाम तब एक बहुत मीठी सी आवाज चल रही. मैंने तो नींद में भी कभी ऐसे सपने नहीं देखे. डर लगता था. नहीं सो देखो बड़े से बड़े सपने देखो. रोको मत अपने आप को कि मैं इतना काबिल बन सकूं कि तुम्हारे हर सपने को 두 사람은 우선 로안의 집에서 신혼생활을 시작하기로 합니다. 한편 이웃에 사는 아미과 와심. कहा अमित है ना इसने आज पार्टी रखी है. कल से दुकान पे आना है तुझे. कोई बहाना नहीं. अभी चलता हूँ ना अबू. आज रात को ये अंधे लोग की सुहागरात की पार्टी में बत्ती ऑन होगी कि ऑफ. यार अमित मेरा मतलब है बिना देखे. अरे टचिंग फीलिंग रे. 세상이 그들을 어떻게 보든 로안과 수는 일생 중 가장 행복한 나날을 보내고 있습니다. 며칠 후 Don't worry, baby. अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा रोमियो. मुझे आंटी कंट्रोल इमोशन. कैसा था? फैंटास्टिक. बिना देखे कैसे डब करते हैं वो भी इतनी आवाजों में. 로안은 베테랑 성우로 인정받고 있습니다. इतना खतरनाक लग बैठ दिया तुमने मुझे कल रात को. खतरनाक. जो सिर्फ अनूप ने मुझे बताया तो शर्ट के ऊपर का बटन बंद किए घूम रहा. शुरुआत किसने की? तुमने. सो अपना हाथ देना प्लीज. 수에게 새 시계를 선물한 로안. 80. जी सर. 10 क्या दे रहे हैं? 20 दे. सॉरी सर. हुआ क्या? आप सही. चल ऑटो वाला थोड़ा कम समझ. अरे वो तो मैं मैं- हूँ श्री श्री रू. कौन? कुछ बोलना है तो सामने आ. मानना पड़ेगा यार तेरे को रोहन. नाक खतरनाक है तेरी. तूने तो अंधेरे में अच्छा खासा तीर चला लिया यार. हम इससे बात कर. 아미과 와심이 그들을 조롱하기 시작합니다. अरे ये क्या है? तूने भी उसको दिया क्या? बाइटिंग. पहली बार बोल रहा हूँ आखिरी बार समझ ले तू. चिड़के भाभी आओ सब लोग. क्यों चिल्ला रही हो? ये लड़के हमसे बदतमीजी कर रहे हैं. रोहन कहाँ गए? वो कैसे? चलो घर. 다음 날 ये क्या है? एक्चुअली आने वाला फ्रिज खराब हो गया. 로안이 출근하자 이웃집에 다녀온 수. 아미과 와심은 그녀에게 끔찍한 일을 저지릅니다. 그날 오후 집으로 돌아온 로안. सू पता है आज स्टूडियो में कौन आए थे? आमिर खान. सू सू
सू तू ठीक तो है सू? मुझे बता क्या हुआ सू? सू क्या हुआ सू? मुझे बता सू, मुझे बता क्या हुआ सू? आपकी वाइफ के स्टेटमेंट पर हमने अमित और वसीम दोनों को कस्टडी में ले लिया है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम उन्हें रिमांड में रख सकते हैं, नहीं तो। और शानू ने रेप के टाइम पे मुंह ही नहीं खोला तो आवाज भी पहचान नहीं सकती। इसीलिए मेडिकल के लिए भेज रहा हूँ। 그때 서장의 전화기가 울립니다. जी ठीक, ओके। 증거를 수집하기 위해 병원으로 향하는 두 사람. सुनो, चौबे साहब ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी है, आने में थोड़ा लेट हो गया। देख, 24 घंटा तेरे को इधर रखेंगे, फिर तू जा। अरे 서장이 보낸 자동차를 탔던 두 사람은 외딴 창고에 감금되고 맙니다. मैं ठीक हूँ। 다음날 두 사람을 바다에 던져놓고 그들은 사라집니다. 차를 얻어 타고 병원에 도착한 두 사람. आपकी रिपोर्ट तैयार है, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। रेप के बाद के 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं एविडेंस के लिए। ऑल एविडेंस सीम्स टू हैव बीन वॉश्ड आउट। फिर समंदर में छोड़ दिया है? 경찰도 그들의 말을 믿어주지 않았습니다. येड़ा समझाएगा मेरे को? अरे रेप हुआ है क्या आपके साथ? लंबे जाओगे दोनों कॉर्पोरेटर को फंसाने के चक्कर में। नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ रेप, साफ साफ लिखा है। पहले रेप का कंप्लेंट किया, फिर 24 घंटे गुल। औरत के नाम पे पैसा बनाना चाहता है क्या? शर्म कर। सब बकवास है, नहीं मानता मेरी रिपोर्ट को। 집에 도착한 두 사람은 한동안 서로에게 아무 말도 하지 않았습니다. 그날 밤 수가 먼저 입을 엽니다. मैं समझ लूंगी अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है हम जैसे पहले थे सिर्फ एक सपना था। खाना टेबल पे रखा है रोहन। 다음 날 तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है कि वो भूख ही रह सकती है। रोहन, मैं फोर्स नहीं कर रहा तेरे को, पर डेडलाइन रेडी? ग्रेट। तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है कि वो भूख ही रह सकती है, प्यासी रह सकती है। 집으로 돌아온 로한. के लिए I'm really sorry, सू। मैं रास्ता खुद से तुम्हारे आंसू पहुंचना भूल गया, लेकिन अब 수의 발이 차가웠습니다. 그렇게 로아는 스스로 생을 마감한 수의 장례식을 치릅니다. 로안을 찾아온 아미세 형 쉘라르. अच्छे दिखते थे आपकी बीवी। 그는 기업가이자 정치인입니다. मैं कॉर्पोरेटर माधवराव शेलार।
अमित का बड़ा भाई। इस बार आप इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देंगे। रेस के घोड़े की तरह होती है। मैं भी एक टाइम पे जवान था, अमित की तरह। पुलिस भी अपनी छुड़ा ले आया अमित को। भटनागर साहब, दुख तो मेरे को भी है। स्वागत तो आपने ही मनाई ना पहले। मीडिया से बात करने का नहीं। जितना बात करोगे उतनी बदनामी होगी। चला, आत्महत्या करने का ही था तो पहले रेप के बाद में क्यों नहीं किया? 그의 말에 로아는 침대에 있었던 쪽지를 찾기 시작합니다. रोहन, मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारा प्यार कमजोर नहीं है, लेकिन आज जो हुआ, अगर वो बार बार होता। पराठे तो हम भी खाएंगे और सुनने की आदत डाल लेंगे। जब जब दिल चाहेगा तब दबाएंगे। तुम कितनी तकलीफ में हो मैं जानती हूँ। तुम्हें बार बार इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। बस एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी, हो सके तो एक को जला देना और दूसरी को दफना देना। 아미과 와심은 또 그녀를 욕보였고 그녀는 그로 인해 목숨을 끊었던 것입니다. रोहन, ये हस्तियां हैं। मुझे चौबे साहब से मिलना है। तेरे को क्या लगता है रे? खाली बैठे क्या तेरे लिए साहब? चौबे साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। चौबे साहब, तलावड़े, आप बोलो। उनका छूट जाना, मिस्टर भटनागर, उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस। मेरी सूख कमजोर नहीं थी सर, मगर दूसरी बार के बाद। दूसरी बार मतलब? वो दोबारा आए थे सर। कुछ भी बंकस कर रहा है सर ये। डोंट वरी इंस्पेक्टर नलावड़े, जवाब दूंगा। जैसे वो बच गए, परफेक्ट क्राइम। पर आप कुछ देख नहीं पाएंगे। 그는 직접 이 일을 해결하기로 결심합니다. उठा। अभी कोई फिक्स प्लान? प्रचार पे ध्यान दे तू। ओ, समझ लो, ये तुम ऐसा काहे सांगू नलावड़े? 담당 경찰은 이미 매수되었습니다. 아미과 와심에 아지트로 온 로안. दीवाना देखा वसीम, साला डांस बार बंद हो गया तो क्या? कितनी पिएगा? कितनी पीऊंगा? पीऊंगा, बहुत हो गया। चल चले, चलिए वसीम बाबू। घमंड की बात नहीं, सब जानते हैं कि हमारी पार्टी अन्याय का विनाश, और यही हमारी पार्टी का उद्देश्य। 로아는 그들의 목소리를 연구합니다. जिन लोगों की आवाज से मुझे नफरत है, इन्हीं आवाजों ने हमारी जिंदगी में सन्नाटा कर दिया। सो ये आवाजें किसी को कभी सुनाई नहीं देंगी। 며칠 후 हेलो, वासिम का कुछ इलाज निकाल फटाफट नलावड़े। तो बोलो ना साहब, क्या ऑर्डर? 3-4 रोज के लिए उठाते ना तुम लोग। क्या आइडिया है साहब?
आज ही उठा दो उसको. 쉘라르의 목소리로 경찰에게 명령을 내립니다. सलाम साहब. चल 3 दिन अंदर आराम कर. छोड़ दूंगा तुझे. चले गया ला. चल चल. ये क्या बदतमीजी अमित? क्या हुआ? किसका फोन है? घर का पानी दूंगा ना मैं. बोला रूम बुक करूं क्या? मरा रे तू मरा. 그리고 아밋의 목소리로 와심의 가족들을 모욕합니다. पड़ता का मार मेरे को. मैंने क्या किया है? क्या है? जिंदगी भर न चलने लायक रहेगा ना बैठने लायक. अरे लेकिन दोबारा फोन. 그들이 서로를 오해하게 만듭니다. हेलो, अरे गलती हो गई रे बाबा. आमने सामने मिलके ये सब क्लियर करने गए यार. मुझे नहीं मिलना. ए जुबरा एक बार मिलना. आ जाना प्लीज. ठीक है, कहाँ मिलना है? अरे अरे मेरे कॉलेज का दोस्त था. अबू को पता चलता तो? अच्छा चल कान पकड़ती हूँ. यकीन नहीं होता तो तेरे सामने कान पकड़ती हूँ पापा. जबान संभाल के बात कर शेलार. वो मेरी बेटी है. आता तेरी बेटी ने भी उस पर डोरे डालना शुरू कर दिया. मस्जिद के पीछे से आ. तेरी आंखों से. अरे लुना. तू पागल है क्या? सुधरने वालों में से नहीं है. अरे क्या बोल रही है? मैं सॉरी काय को बोलेगा? लगता है आखे मुर्गे खानदान की सटक. बड़ा पागल है तेरा भाई. छोटी निकल यहाँ से. तेरे से मैं बाद में बात करता हूँ. तेरी तो बेटी 아밋은 와심의 아빠에게 큰 상처를 입힙니다. मैं देखता हूँ अमित और मुर्गी वालों के बीच में क्या लफड़ा चल रहा है. वासिम को भेज मेरे पास. शेलार साहब आप ही के कहने पे मैंने वासिम को 3 दिन अंदर कर दिया. पौवा मार क्या है क्या? मेरे बाप की है क्या? नहीं सर. 한편 로아는 다음 계획을 준비합니다. 다음 날 हेलो. ए वसीम यार तो मिल तो सही. मेरे को आमने सामने बैठे 1-to-1 सब कुछ क्लियर करने का ही है. कहाँ मिलेगा? अमित. वसीम स्कॉच. ठीक है नहीं. बाप को चाकू मारा. लुबना के साथ बदतमीजी की. अब तेरे को तूने कौन सी तमीज दिखाई दी? हाँ उस अंधी के साथ. लुबना मेरी बहन. तूने अमित की आवाज कैसे निकाली? 어둠 속에서 와심을 폭행하는 로아. बहुत हो गया. अब तू 결국 로아는 와심을 살해합니다. 그리고 그들이 아내를 욕보일 때 썼던 아밋의 손수건을 현장에 남깁니다. अमित शेलार. पता लगा कि अमित शेलार कहाँ है? यस सर. ये सुसाइड का नहीं. 쉘라르를 만나러 온 서장. अमित कल पुणे में था. कल रात अमित के पुणे में होने का पक्का सबूत है. तो अमित कमीना है अपन हीरा नहीं. लेकिन फिलहाल परिस्थिति और प्रूफ दोनों ही तुम्हारे भाई के खिलाफ जाता है शेलार. आप तमाम साहबान मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगे. 한편 와심의 장례식. 로아는 그의 무덤에 아내의 시계를 함께 묻습니다.
ये अमित और वसीम के कॉल रिकॉर्ड्स ले आए? कल तक मिल जाएगी सर। ठीक, थैंक यू सर। रुमाल मिला तेरा वसीम की बॉडी पे? मैंने वसीम को नहीं मारा। इधर आके मिल मेरे को। एकदम सीक्रेट में मिलने का है। 로아는 매수된 경찰, 달라부대의 목소리로 아밋을 유인했습니다. 약속한 창고로 아밋. बड़ा ही कलाकार आदमी है रे तू रोहन। क्या प्लान बना है? तेरे शौक तो मरा हुआ आदमी भी सूंघ लेता। बदला ही ले रहा हूं मैं। 수의 시계를 아밋의 손목에 채웁니다. बोला दादा, दादा मैं अमित। आप ही जाके मुझे बचा लो, मैं आपको सब बता दूंगा दादा। नहीं है तो अमित। रोहन मुझे छोड़ दे। रोहन! 그렇게 아내를 능욕했던 아밋마저 불태웁니다. 집에서 상처를 치료하는 로안. चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं यार। अरे सुन, कि बीच एक फुटबॉल मैच है तो उसके प्रैक्टिस के लिए और अब क्या? अब प्रिंसिपल से बात कर ले वरना डांट पड़ेगी। अपनी कॉलोनी की नाक का सवाल है। चल ठीक है लगा, लेकिन लास्ट टाइम पर्सी। हाँ Percy, that's true. Percy. Hello, Father Roderick. 꼬마의 아빠 목소리를 Good 내어 morning, Father. 부탁을 I'm 들어줍니다. so sorry, Father, लेकिन आज पर्सी का तबीयत ना हो फिर खराब हो गया। आज के बाद हम मिस्टेक से भी उसको जंग खाने नहीं देगा। Yes, Father. तो सारे राज तुम्हारी आवाज में हैं। अब तक सोच रहा था कि वसीम उस बंद थिएटर में अमित से मिलने के लिए कैसे आया, किसने बुलाया उसको, कैसे मान गया वो। बहुत टैलेंटेड हो रोहन भटनागर। चला बड़े, रोहन भटनागर के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के रख। ओके सर। किसी पे नजर रखनी है? यस सर। हाँ अभी। 서장은 그를 유력한 용의자로 지목하고 감시를 시작했습니다. 또한 아밋과 와심의 전화 내역을 분석합니다. मैं तेरे को 4 लैंडलाइन नंबर से एसएमएस कर रहा हूँ, सबके एड्रेस निकाल। बहुत तूने एक ही का एड्रेस एसएमएस किया, बाकी के कहाँ? साहब वो चारों नंबर का एक ही एड्रेस, इसीलिए एक ही मैसेज किया। ठीक। 가족과 외출하는 로안의 친구. इतनी रात को कहाँ? साहब मुंबई में ये टाइम को रात नहीं बोलते। इनमें से रोहन कौन है? साहब ये मेरी फैमिली है, चलिए उधर। हो गई तसल्ली, अब जाऊं? 한편 서장은 로안의 전화를 건 신문 판매점을 찾아왔습니다. ये सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह 7 बजे खुलेगा साहब। 다음 날 아침 서장은 로안의 전화를 받고 달려왔습니다. कैसे मारा उसने? अमित को नहीं, शेलार।
तुम इस कॉलेज से बाहर कैसे निकले? जफर, हाँ रोहन, सुन। ये रात को कहाँ? 그는 감시하는 경찰들을 따돌리고 쉘라르에게 전화를 겁니다. बोला दादा, अमित? दादा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी दादा। अरे बकवास नहीं दादा, सच। कौन? वही जिसने तेरे भाई को गोडाउन बुलाया था। अरे तू कहाँ है बता? एड्रेस लिख। 그가 수와 함께하려 했던 아파트로 쉘라르를 불렀습니다. अन्ना, ये 그의 경호원부터 손쉽게 처리합니다. अब तेरी बारी। अब क्या? 눈으로 볼 수 없지만 머릿속에 아파트의 모든 구조를 꿰고 있는 로안. अतः तेरा पूरा प्लानिंग फेल भटनागर। मेरे अमित को तूने ऐसा मारा, वैसा ही मारेगा तेरे को। 쉘라르마저 그렇게 응진합니다. तो अमित ने वसीम को मारा और शेलार ने अमित को। लेकिन हर क्रिमिनल क्राइम करने के बाद कोई न कोई सबूत छोड़ जाता है। 하지만 그의 거짓말을 믿지 않는 서장. बस 1 घंटा और। 로안이 전화를 거는 것을 본 가판대 주인을 찾아왔습니다. मैं देख सकता तो जरूर बताता। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी रोहन। 복수를 끝낸 로안. 이제서야 아내 수의 유고를 바다에 뿌립니다.